हेलो व्यूअर्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि जून 2019 की सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। उन सभी शिफ्टों में जो भी रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बोलते हुए सोचने की पद्धति है। ऑप्शन दिए हैं प्रदत्त के गौण स्रोत का भाग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक, ऑप्शन सी प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिक्षमता परीक्षण की रणनीति, ऑप्शन डी वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। तो स्टूडेंट्स बोलते हुए सोचने की पद्धति अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है। ऑप्शन ए दार्शनिक शोध, ऑप्शन बी भाषा का मनोवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी गणितीय शोध, ऑप्शन डी निर्जातीय शोध। तो स्टूडेंट्स प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है। तो प्रतिभागी प्रेक्षण निर्जातीय शोध का अंश है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में साहित्यिक चोरी है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती प्रदत्त का सृजनात्मक उपयोग, ऑप्शन बी बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति के कथनांक या उसकी बात को अपडेट करना, उद्धृत करना, ऑप्शन डी पूर्ववर्ती प्रदत्तों का संदर्भ प्रस्तुत करना और नए उद्देश्यों से इस पर कार्य करना। तो स्टूडेंट्स शोध में साहित्यिक चोरी का अर्थ है बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सतत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन या ऑप्शन डी सतत मूल्यांकन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। ऑप्शन ए नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण, ऑप्शन बी भाषा की शैली से संबंधित विशेषता का मूल्यांकन, ऑप्शन सी अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण या ऑप्शन डी भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधी भूमिका का अवलोकन। तो स्टूडेंट्स किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषी परीक्षण जो है नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची किससे संदर्भित है। ऑप्शन ए और आगे शोध में रुचि रखने वालों की
सहायता करती है। ऑप्शन बी, शोधकर्ता के विशद ज्ञान को दर्शाता है। ऑप्शन सी, रिपोर्ट को प्रमाणिक बनाता है। ऑप्शन डी, रिपोर्ट का वैकल्पिक भाग है। तो स्टूडेंट्स, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए, इसके अंदर हमारे को चूज करना है कौन कौन से विकल्प सही हैं। शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है। ऑप्शन हैं चूज करने के लिए, प्रतिदर्श चयन, योजना का निर्माण, डेटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेना, परिकल्पना निर्माण या प्रच अनुक्षेत्र का चयन। तो स्टूडेंट्स, हमारे को बताना है शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित किन विशेषताओं से विशेष रूप से संबंधित है। तो प्रतिदर्श चयन से भी संबंधित है, योजना का निर्माण से भी संबंधित है और डेटा संग्रहण के टूल के बारे में निर्णय लेने से भी संबंधित है। परिकल्पना निर्माण और प्रश्न अनुक्षेत्र का चयन ये इससे संदर्भित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जिसमें होगा वो करेक्ट है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है। ऑप्शन ए, कार्योत्तर शोध। ऑप्शन बी, वर्णनात्मक शोध। ऑप्शन सी, केस स्टडी शोध। ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक शोध। तो हमारे को बताना है किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है। तो इसका सही आंसर है प्रयोगात्मक शोध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किसमें सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किसमें सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐतिहासिक अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन, नृजातीय अध्ययन, प्राकल्पना निगमनात्मक अध्ययन या कार्योत्तर अध्ययन। तो नीचे दिए गए विकल्पों से हमारे को सही उत्तर चुनना है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं जिसमें व्याख्या और अर्थ पर अधिक बल दिया जाता है। ऐसे कौन से शोध अध्ययन हैं जिनमें व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ऐतिहासिक अध्ययन पर व्याख्या और अर्थ पर अधिक बल दिया जाता है और दार्शनिक अध्ययन पर भी और नृजातीय अध्ययन पर भी। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऐतिहासिक अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन और नृजातीय अध्ययन ऐसे अध्ययन हैं जिनमें निरूपण की अपेक्षा सामान्यीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ताओं को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, ब्लाइंड। ऑप्शन बी, डबल ब्लाइंड। ऑप्शन सी, पैनल। ऑप्शन डी, कोहोर्ट।
तो हमारे को बताना है ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती, उन्हें डबल ब्लाइंड कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो स्टूडेंट, ये थे रिसर्च से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। और वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।